ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। और इस त्रिवेणी संगम के माध्यम से अनेक दुनिया के अलग अलग ट्रेनर हमें सेवा देते हैं, आप सभी को पता है। तो हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के आनंदमल सेठिया स्क्रीन पे है, हमारे कल्याणम योगा के अलका जी अमेरिका है, तो हो सकते है वो भी ज्वाइन हुए। और आज के हमारे अतिथि प्रशिक्षक जो है वो बेहतरीन प्रशिक्षक है, बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी है, जो नागपुर से है, डॉक्टर प्रवीण डबली सर। और मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली हमारे प्रवीण सर के लिए हम बजाएं। और ये सर नागपुर से है, जिन्होंने एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन अल्टरनेटिव मेडिसिन में किया है, बीएनवाई बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगा थेरेपी जर्नलिज्म सर्टिफिकेट भी किया है, योगा इंस्ट्रक्टर है, और न जाने कितने सारे फील्ड में वो वर्क करते हैं, योगा, नेचुरोपैथी, मेडिसिन, उसके साथ में पत्रकारिता, संपादिका, बहुत सारे इसके अवार्ड भी उन्होंने अचीव किए। रेल मंत्रालय का जो अवार्ड है वो भी उन्होंने हासिल किया है, कलम वीर ये अवार्ड, और अनेक सारे अवार्ड से वो सम्मानित है, और सोशल सेक्टर में भी बहुत कार्यरत है। तो ऐसे हमारे मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी डॉक्टर प्रवीण सर का मैं पुनश्च राजू डांगे संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस और कल्याणम योगा के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। और सर को रिक्वेस्ट करता हूँ, आनंदमल सर कुछ बोलना है, नहीं तो सर को रिक्वेस्ट करेंगे हम चालू। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। ओके प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और हमें जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप नागपुर से हो और मैं भी नागपुर से हूँ। तो आपसे फेस टू फेस कभी मिलना हुआ नहीं, लेकिन आज ऑनलाइन हम आपस में मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा मौका है। इसी तरह से देखिए, आजकल दुनिया कितनी छोटी हो गई है, कहाँ बैठे लोग कहाँ से कहाँ, ऐसे लग रहा है हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का आज जितना सदुपयोग किया जा सके उतना ही कम है। तो बहुत ही आपका स्वागत, और आपसे रिक्वेस्ट आप आज का सेशन प्रारंभ करें। जी, सबको नमस्कार, हरिओम। हरिओम। तो हम दूसरी बार मिल रहे हैं डांगे जी के माध्यम से। इससे पहले भी हमारा एक वर्ग डांगे जी के माध्यम से हुआ, उसके बाद शायद कई नए लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और हर प्रकार का आपने योग इसमें सीखा है डांगे जी के माध्यम से। हर एक वेराइटी, जिसमें रामदेव बाबा का योग होगा, अयंगार सर का होगा, ऐसे अनेक विधाओं को आपने सीखा है। अब उन विधाओं में हम जो विधाएं इसमें जोड़ना चाहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है। 2 दिन पहले भी सेठिया सर ने सूक्ष्म योग के विषय में कार्यशाला ली थी आपकी, मैं भी थोड़ी देर के लिए ज्वाइन हुआ था वहां पर। और वो सब देखने के बाद कुछ ऐसा लगा कि हम जो साधक आप यहाँ कर रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हैं। एक अलग उम्र हम लोग की तय है, जो सब 40 और 50 के ऊपर के ही लोग इसमें हमें दिखते हैं। तो इन लोगों के लिए क्या आवश्यक है, उन विधाओं पर हम लोग आज बात करेंगे और उन्हीं विधाओं की चर्चा भी करेंगे। इससे पहले हमने सूक्ष्म योग लिया था, लेकिन हमारे कुछ और जो मेरे पेशेंट है वो बोल रहे थे सर हमें फिर से एक बार इस विषय पर फिर से बताइए। तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा शॉर्ट में उन्हें मैं बता पाऊं। और आज के वर्ग की शुरुआत हम करते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो किसी भी सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, जो भी सरल आसन में वो बैठ सकते हैं, कृपया बैठ जाए। आंखों को कोमलता से बंद करें। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर दें।
अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखिए, ज्ञान मुद्रा में रखिए। ज्ञान मुद्रा पहली उंगली और अंगूठे को मिलाकर टच करके अपने घुटनों पर अपने पाम का पिछला हिस्सा रखिए। ये हिस्सा अपने घुटनों पर रखिए। अब देखिए आपके कंधे भी सीधे हो गए हैं, एक लाइन में आ गए हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी भी एक लाइन में आ गई है सीधी। अब कोमलता से आंखों को बंद कर दें और अपनी श्वास के प्रति आप सजग हो जाएं। श्वास पर कोई भी जोर जबरदस्ती ना करें। सिर्फ श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इसका अनुभव करते रहें। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। पैरों को शिथिल छोड़ दीजिए, कमर को शिथिल छोड़ दीजिए, रीढ़ की हड्डी को शिथिल कर दीजिए, कंधों को शिथिल कर दीजिए, अपने दोनों हाथों को शिथिल कर दीजिए। आंखों पे कहीं तनाव लग रहा हो उसे शिथिल कर दें और अपने श्वास को अपने मानसिक आंखों से देखने का प्रयास करें। आप अपनी श्वास को देख पाएंगे। श्वास आ रही है, उसके स्पर्श का अनुभव करें। श्वास का अनुभव नासिका में, अपने श्वास का अनुभव अपनी नासिका में करिए। नासिका छिद्रों की दीवारों पर श्वास का अनुभव करें। श्वास का अनुभव भ्रू मध्य तक। अब आपकी श्वास नासिका से भ्रू मध्य में जा रही है। भ्रू मध्य यानी हमारे दोनों आंखों के बीच की जो जगह है उसे हम भ्रू मध्य कहते हैं। तो अपनी श्वास का अनुभव अपने भ्रू मध्य तक करें। श्वास का अनुभव कंठ तक। अब आपकी श्वास नासिका भ्रू मध्य से होते हुए आपके कंठ तक आ रही है, इसका अनुभव करें। श्वास का अनुभव छाती तक। अब आपकी श्वास नासिका भ्रू मध्य कंठ से होते हुए आपकी चेस्ट में आ रही है और उसी रास्ते से वह बाहर जा रही है, इसका अनुभव करते रहें। श्वास का अनुभव नाभि तक। अब आपकी श्वास नासिका भूमध्य कंठ चेस्ट से होते हुए आपके नाभि तक आ रही है और उसी रास्ते से वह बाहर जा रही है, इसका अनुभव करते रहें। श्वास पर कोई भी जोर जबरदस्ती ना करें। जो सामान्य श्वसन आपका चल रहा है उसे देखने का प्रयास करें, उसके स्पर्श को अनुभव करें। नासिका छिद्रों में स्पर्श का अनुभव, विंड पाइप में श्वास के स्पर्श का अनुभव, नाभि में नाभि के एक्सपांशन का अनुभव। अपनी संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया के प्रति आप सजग हो जाएं। नासिका से नाभि तक इस संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया के प्रति आप सजग हो जाएं। हर श्वास एक नई ऊर्जा आपको दे रहा है। हर प्रश्वास आपके शरीर से तनाव को दूर कर रहा है, इसका अनुभव करते रहें। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ श्वास, आपका शरीर और आपका मन। वास्तव में शरीर और मन का संतुलन ही योग कहलाता है। इसलिए अपने श्वास के प्रति आप पूर्णतः सजग रहें। अब अपनी चेतना को
अपने भ्रूमध्य में एकाग्र करें, दोनों आंखों के बीच की जगह जहां आज्ञा चक्र होता है। महिलाएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं। उस जगह पर अपनी चेतना को एकाग्र करें। वहां एक जलती हुई ज्योति को देखने का प्रयास करें। जरूरी नहीं आपको जलती हुई ज्योति नजर आएगी, एक हिलता हुआ ब्लैक स्पॉट नजर आ रहा है। उस हिलते हुए ब्लैक स्पॉट पर अपनी चेतना को एकाग्र करें। जिन्हें दीपक की लौ नजर आ रही है वो उस पर एकाग्रता करें। अब लंबी गहरी श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण 3 बार। लंबी गहरी श्वास। ओ। फिर लीजिए लंबी गहरी श्वास। ओ। पुनः एक बार। ओ। इस ओम की ध्वनि को अपने कानों में सुनने का प्रयास करें। जिस ओम को आपने अभी बोला है उसकी ध्वनि, उसका कंपन आपके शरीर के आसपास अनुभव करिए। पूरा मन शांत, शिथिल, एक छोटी सी प्रार्थना से हम यह शुरुआत करते हैं। प्रार्थना मैं ही बोलूंगा, आप पीछे जिन्हें आती है वो दोहराएं। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़िए, उसकी ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाइए। फिर आंखों को खोलिए। आज के वर्ग की शुरुआत हम लोग सूक्ष्म योगिक व्यायाम से ही करेंगे, लेकिन उसमें कुछ कंपोनेंट्स को आपको जोड़कर यह व्यायाम करना होगा। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए। दोनों पैर अपने सामने की तरफ खोल दीजिए पूरा। हाथों का पीछे सपोर्ट ले लीजिए। शरीर को थोड़ा सा लीन करें। अब पहली क्रिया हम लोग करेंगे पादांगुली नमन। दोनों पैरों को जोड़कर रखिए सामने की तरफ, सीधा होना चाहिए। पैर, मेरे पैर दिख रहे हैं आपको? पैरों की उंगलियों को देखिए और उसे सामने की तरफ मोड़ कर रखिए।
अब पैरों की उंगलियों को श्वास देते हुए अपनी तरफ करिए, पूरा श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ करें। पैरों की उंगलियां आप एंकल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने पूरे एंकल को सामने की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। सिर्फ पैरों की उंगलियों की मूवमेंट को आपको करना है। अब दिख रहे हैं आपको सिर्फ पैरों की उंगलियां। वेरी गुड। अब इसके साथ में आपको आंखों को बंद करना है। आंखों को बंद करके आंखों के सामने विजुलाइज करें कि आपकी उंगलियों को देखने का प्रयास करें, और मानसिक गिनती भी आपको करनी है। श्वास का उपयोग करना है, मानसिक गिनती करनी है, अपनी बंद आंखों के सामने पैरों की उंगलियों के जॉइंट्स को देखने का प्रयास करना है और फिर क्रिया करनी है। इसे सूक्ष्म यौगिक व्यायाम हम लोग कहते हैं। तो पहली क्रिया पादांगुली नमन, पैरों की उंगलियों को सामने की तरफ मोड़कर रखें, श्वास लेते हुए अपनी तरफ करना है 1, श्वास छोड़ते हुए 2, फिर अपनी तरफ, फिर सामने की तरफ, फिर अपनी तरफ। वेरी गुड। पादांगुली नमन, इसमें हमने अपने पैरों की उंगलियों के जॉइंट को फ्री करने का प्रयास किया। इसके रिपीटेशन आप 10 बार कर सकते हैं, लेकिन समय की अवधि कम होने की वजह से इसे हम 3-3 सेट में ही करेंगे। दूसरी क्रिया है उल्फ नमन, पैरों के एंकल को पूरा सामने की तरफ ले जाएं, पूरा स्ट्रेच करें, मैक्सिमम स्ट्रेच करें। आपकी सारी बैक मसल स्ट्रेच होनी चाहिए, काफ मसल, पिंडलियों की मांसपेशियां, थाइस की मांसपेशियां। अब इसे श्वास लेते हुए अपनी तरफ करिए, पूरा एंकल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। स्ट्रेच करके रखिए और देखिए कौन कौन सी मसल पर आपको तनाव आ रहा है, कौन कौन सी मसल खींच रही है। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास लेते हुए अपनी तरफ, फिर सामने, फिर अपनी तरफ। वेरी गुड। थर्ड क्रिया है गुल्फ चक्र। पहले राइट लेग को 3 बार घुमाएंगे क्लॉकवाइज। श्वास का उपयोग नीचे से ऊपर जाएगा, श्वास को लीजिए, ऊपर से नीचे जाएगा, श्वास को छोड़िए। 1, 2, 3। इसी को उल्टा घुमाइए। 1, 2, 3। लेफ्ट लेग को घुमाइए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। श्वास का उपयोग 1, 2, 3। क्लॉकवाइज 1, 2, 3। आंखें बंद रहेगी। श्वास का उपयोग, मानसिक गिनती और विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट है दोनों पैरों को एक साथ घुमाना है क्लॉकवाइज 3 बार। 1, 2, 3। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3। नेक्स्ट है गुल्फ चक्र। अब राइट लेग को मोड़कर अपने थाइस पर रखने, राइट हैंड से एंकल को पकड़िए, अंगूठे से अपने एंकल की मसल्स को हल्का सा दबा कर रखिए, लेफ्ट हैंड से अपने पैरों की उंगलियों को पकड़िए और अब एंकल को घुमाना है क्लॉकवाइज 1। पूरा घुमाइए, मैक्सिमम घूमना चाहिए, आपके अंगूठे का प्रेशर उस पर होना चाहिए। देखिए एंकल फ्री हो जाएगा आपका। वेरी गुड, वेरी गुड। अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए। 1, 2, 3। पैर बदलकर यही क्रिया फिर से। अब लेफ्ट हैंड के अंगूठे से आप अपने एंकल के पॉइंट को प्रेस करिए, राइट से उंगलियों को पकड़िए और अब घुमाइए। 1,
2 3 अपोजिट 1। पूरा बड़ा सर्कल बनाइए जितना बना सकते हैं। 2 3 वेरी गुड। अब घुटनों की कटोरियों को श्वास लेते हुए अपनी तरफ खींचना है, थाइस की मसल्स को अपनी तरफ खींचना है। खींचिए 1। ये देखिए घुटनों की कटोरियां ऊपर की तरफ आ रही है। जानू नमन, घुटने को चेस्ट की तरफ ले लें, घुटने के नीचे से पकड़िए और अपनी तरफ ले लिए चेस्ट के पास। अब इसे श्वास लेते हुए सीधा करना है, पूरा स्ट्रेच करिए पैर को सामने की तरफ, पंजे को सामने की तरफ स्ट्रेच करिए, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए अपनी तरफ। 1 2 1 2। पैर बदल कर यही क्रिया सारे कंपोनेंट्स का उपयोग करिए। 1 2 1 2 1 2। नेक्स्ट घुटनों के जॉइंट के लिए जानू प्रवीण सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। ओके। नेक्स्ट लेफ्ट लेग, इसे घुमाइए क्लॉकवाइज। 1। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं बनाने का प्रयास करें। अपोजिट 1 2 3 वेरी गुड। इसके बाद अपना जो जॉइंट है वो हिप जॉइंट है। हिप जॉइंट के लिए राइट लेग को मोड़कर थाइस पर रखिए, राइट हैंड से घुटने को पकड़िए, लेफ्ट से अपने पैरों की उंगलियों को पकड़िए। अब हिप जॉइंट को रोटेट करना है पीछे की तरफ। 1 2 3 अपोजिट 1। रोटेट करना है ऊपर नीचे दाएं बाएं, आगे पीछे नहीं करना है आपको। वेरी गुड। हिप जॉइंट को रोटेशन देना है, पैर बदल कर। अब लेफ्ट हैंड से घुटने को पकड़िए, राइट से पैरों की उंगलियों को पकड़िए और पीछे की तरफ ले जाएं, नीचे सामने ऊपर। 1 2 3 4 1 2 3 4 अपोजिट 1 2 3 4 वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है अर्ध तितली। फिर से राइट लेग को मोड़कर थाइस पर रख लें, राइट हैंड से घुटने को पकड़िए, लेफ्ट से पैरों की उंगलियों को। अब इसे पूरा चेस्ट की तरफ ले जाना है ऊपर और पूरा नीचे की तरफ दबाना है, लेकिन इसकी मूवमेंट में आपको श्वास का उपयोग करना है। ऊपर आएगा, श्वास को लेना है, नीचे जाएगा, श्वास को छोड़ना है। इसे आपको करना है 15 टाइम। स्टार्ट। पैर बदल कर यही क्रिया 15 टाइम। स्टार्ट। श्वास का उपयोग करिए।
वेरी गुड। बटरफ्लाई सबको आता है, 10 टाइम्स। स्टार्ट। श्वास का उपयोग। पैरों को जमीन पर पटकिए, जितना पटक सकते हैं। आपके हिप जॉइंट, ग्रोइन में प्रेशर आना चाहिए। वेरी गुड। हाथों के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को सामने की तरफ करिए। मुस्तिका बंद। श्वास का उपयोग। मुट्ठी बांधना है, अंगूठा अंदर रखकर। पूरा छोड़िए, स्ट्रेच करिए। श्वास का उपयोग करिए पूरा। मणिबंध नमन, रिस्ट को सामने की तरफ झुकाइए। श्वास लेते हुए ऊपर। अनुभव करें कि आप किसी दीवार को धक्का मार रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। रिलैक्स। मुट्ठी, अब दोनों अंगूठा लेके मुट्ठी को बांध दीजिए। रिस्ट रोटेशन, रिस्ट को घुमाना है। इसमें देखिए, आपका हाथ नहीं घूमना चाहिए। कई लोगों के हाथ घूम रहे हैं। आप अनुभव करें कि आपके रिस्ट पर एक सिक्का रखा हुआ है, कॉइन, और वो गिरना नहीं चाहिए। सिर्फ रिस्ट को घुमाइए, सिर्फ रिस्ट को घुमाइए। देखिए इस तरह। अगर आपका हाथ ऐसे घूमता है तो कोई फायदा आपको नहीं होगा। इसके लिए आप अपने हाथ से इसको, रिस्ट को पकड़िए। लेफ्ट हैंड से रिस्ट को पकड़िए, लेफ्ट हैंड से रिस्ट को पकड़िए नीचे से। अब इसे घुमाइए। देखिए आप सिर्फ रिस्ट घुमा रहे हैं। वेरी गुड। श्वास का उपयोग करिए। इसी को विरुद्ध दिशा में घुमाइए। इस तरह रिस्ट घूमनी चाहिए। यदि आपने ऐसे ऐसे घुमाया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको। सेम दूसरे हाथ से करिए। 1 2 3, अपोजिट। 1 2 3। नेक्स्ट, केवली नमन। अपना ज्वाइंट है एल्बो। अब इधर उंगलियों के हो गए, ये हो गया। अब एल्बो। 1 2 1 2। श्वास का उपयोग। वेरी गुड। शोल्डर रोटेशन, कंधे, ये भी सबको आता है। श्वास का उपयोग करिए। नीचे से ऊपर जाएगा, श्वास को लीजिए। ऊपर से नीचे आएगा, श्वास को छोड़िए। 1, पूरा पीछे जाने दीजिए, पूरा आगे आने दीजिए। वेरी गुड। इसी तरह अपोजिट। 1 2 3। नेक एक्सरसाइजेस। इसके लिए शोल्डर की और एक प्रकार हम लोग करेंगे। शोल्डर को अप करिए, डाउन करिए, अप करिए, डाउन करिए। वेरी गुड। अब शोल्डर को घुमाना है बैकवर्ड। आपका जो पीछे स्कैपुला होता है, 2 हड्डियां होती है, वहां की मसल्स को स्टिमुलेट करना है। इस तरह पूरा पीछे जाने दीजिए, आगे आइए। शरीर नहीं घूमेगा, सिर्फ कंधे घूमेंगे आपके। और अनुभव करें कि आपका जो स्कैपुला है, पीछे का हिस्सा है, 2 हड्डियां, उसमें की मसल्स को स्टिमुलेट करना है। अब आगे की तरफ। 1 2 3। गर्दन के लिए एक्सरसाइज। गर्दन पूरा, जिन्हें सर्वाइकल की तकलीफ है, वो आगे की तरफ गर्दन को ना झुकाएं, पूरा ऊपर की तरफ ले जाएं। श्वास लेते हुए 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे 2 1 2 1 2। नेक्स्ट,
गर्दन को लेफ्ट की तरफ ले जाए, अपनी चिन आपके शोल्डर पे आनी चाहिए इस तरह। धीरे धीरे राइट, लेफ्ट, राइट, सेंटर। अब कान कंधे को लगाना है, कान कंधे को लगाना है। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए बीच, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए राइट, सेंटर, रिलैक्स। शवासन में लेट जाए, शवासन में लेट जाए। दोनों पैरों में 1 फीट का अंतर, दोनों हाथ अपनी बगल में, हथेली आकाश की तरफ खुली हुई, गर्दन सीधी, आंखें बंद। पूरा ध्यान अपनी श्वास पर। अभी जो अभ्यासक्रम हमने किया उसे हम वात निरोधक समूह भी कहते हैं। अलग अलग प्रकार से इसे किया जा सकता है, लेकिन अगर यदि आपने इसे श्वास के साथ किया तो यह आपके शरीर और आपके मन का संतुलन स्थापित करेगा। जो मांसपेशियों में अकड़न है उसे ठीक करेगा, उसे ढीला करेगा, लचीलापन देगा। जिन लोगों को वात रोग, गठिया, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग की तकलीफ है, ऐसे रोगों में भी इसे करने की सलाह दी जाती है। यह आपके शरीर के जोड़ों के स्टिफनेस को कम करने में सहायक है। हम सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर पूरा अकड़ा हुआ रहता है। यदि 10 मिनट के लिए आपने यह क्रिया कर ली तो आपके शरीर को लचीलापन होने में, उस अकड़न को दूर करने में यह आपको मदद करेगा। पूरा ध्यान अपनी श्वास पर। जो जो क्रियाएं आपने अभी की उससे एक बार मानसिक तौर पर देखने का प्रयास करें अपनी बंद आंखों के सामने। पूरा ध्यान अपनी श्वास पर। पूरा शरीर शिथिल, जहां कहीं तनाव लग रहा हो, अपनी चेतना को अपने शरीर के उस पार्ट पर लेकर जाएं और उसे रिलैक्स करें। यह सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, इसे करते समय हर क्रिया को आप 10 बार करिए। इसके साथ जो 4 कंपोनेंट हमने बताए उसे जोड़कर अगर यदि आप करते हैं तो आपको भरपूर लाभ होगा अपने शरीर के प्रति। स्वास्थ्य को ठीक रखने में यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। 4 कंपोनेंट हमने बताए। श्वास, दूसरा मानसिक गिनती, तीसरा आपकी बंद आंखों के सामने इस जॉइंट का विजुअलाइजेशन, चौथा आपकी चेतना। ये चारों का उपयोग कर यदि आप इन क्रियाओं को करेंगे, नियमित तौर पर करेंगे, इसे करने में मात्र 15 मिनट लगते हैं, लेकिन इसे आप नियमित तौर पर करेंगे तो निश्चित जानिए कि 3 महीने में आपका शरीर एकदम लचीला होगा, व्याधियों से दूर होगा, जकड़न से दूर होगा। शुरुआत में जरूर इसकी तकलीफ होती है, लेकिन यदि अभ्यासक्रम नियमित किया जाए तो आपके इसके फायदे जरूर मिलेंगे। हाथ और पैरों की उंगलियों को हिला लें, गर्दन को हिला लें, पूरे शरीर को खिंचाव दें।
और बाईं करवट लेकर उठकर बैठिए। बाईं करवट लेकर उठकर बैठिए, किसी भी सरल आसन में बैठ जाएं। 5 मिनट हम लोग प्राणायाम की चर्चा करेंगे। बहुत से साधक अलग अलग तरीके से प्राणायाम आपने सीखा है, अलग अलग सर ने अलग अलग तरीके से प्राणायाम को किया है, सिखाया है। हम जिस विधा से जुड़े हैं वो बिहार स्कूल ऑफ योग का योग है, जहाँ प्राणायाम को बहुत ही शांत और सरलता से करने के लिए विधि बताई गई है। जब भी आप प्राणायाम करने बैठे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कंधे सीधे होने चाहिए, तनाव रहित होने चाहिए। यदि नीचे बैठने में आपको अनकंफर्टेबल होता है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब भी आप नीचे प्राणायाम के लिए बैठे, एक छोटी तकिया अपने नीचे रखें, जिससे आपका शरीर ऊपर की तरफ आएगा, पैर नीचे की तरफ आएंगे और आप संभवतः 15 से 20 मिनट एक स्थिति में बैठ पाएंगे। एक छोटा सा प्राणायाम हम लोग करेंगे, अनुलोम विलोम। आंखों को बंद कर दें। आप सबको आता है, लेकिन इस विधि को हम बता रहे हैं, उससे करने का प्रयास करें। नासिका मुद्रा में ये जो पहली 2 उंगली है, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इन दोनों उंगलियों को आप अपने माथे पर रखिए, आज्ञा चक्र पर रखिए। अंगूठा राइट नॉस्ट्रल के पास रखिए, रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रल पर रखिए। इसे हम कहते हैं नासाग्र मुद्रा। कई लोग इसे ऐसा करते हैं, नहीं, आपकी ये 2 उंगली आज्ञा चक्र पर होनी चाहिए, अंगूठा राइट नॉस्ट्रल पर होना चाहिए, रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रल पर होनी चाहिए। अब राइट को आप बंद करिए और लेफ्ट से 5 काउंट तक श्वास को लीजिए। 1 2 3 4। जिस तरह सेकंड काम करते हैं उस तरह आप श्वास को लीजिए। अब लेफ्ट को बंद करिए और राइट से उसे 10 काउंट तक छोड़िए। फिर राइट से 5 काउंट तक श्वास को लीजिए, लेफ्ट से 10 काउंट तक छोड़िए। इसमें किसी भी शरीर की हलचल नहीं होगी, सिर्फ आपके पेट की हलचल होगी। जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो पेट खुलेगा, जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, यह हो गया 1 राउंड। ऐसे नियमित तौर पर कम से कम 10 राउंड आपको करने हैं। अभी समय की कमी की वजह से आप 3 राउंड करिए और देखिए उसका प्रभाव अपने शरीर पर। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। आराम से 3 राउंड आपको करने हैं। 3 राउंड के बाद हाथ को नीचे कर लीजिए। रिलैक्स। अब थोड़ी सी भ्रांतियां हम कपालभाति और भस्त्रिका के बारे में भी दूर कर दें। सब लोग अलग अलग प्रकार से भस्त्रिका, अलग अलग प्रकार से कपालभाति करते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें आपको सुझाव दूंगा कि आप उसे बहुत शांत करिए, क्योंकि प्राणायाम बहुत तेज करने वाला आसन नहीं है। प्राणायाम आपके मन को आपके शरीर से जोड़ देगा, आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देगा। अगर शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगी तो आपकी गतिविधियों में एक सजगता आएगी, थकावट दूर होगी। थकावट नहीं आएगी तो प्राणायाम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अब कई लोग भस्त्रिका करते हैं, ऐसे नहीं। आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, हाथों को अपने घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखिए और सिर्फ पेट की हलचल आपको करनी है। देखिए, पेट पे हाथ रखिए और आप
अनुभव करेंगे कि आपका पेट भर जा रहा है। भस्त्रिका हम लोग करेंगे, श्वास को लेना भी है और श्वास को छोड़ना भी है। करिए, उसके 10 राउंड करिए। सिर्फ पेट की हलचल होनी चाहिए, छाती थोड़ी सी हिलेगी। वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आराम से। इसी तरह कपालभाति के प्रति भी लोगों में बहुत सारी धारणाएं हैं। हम बगीचों में देखते हैं कि कुछ गलत तरीके से भी योग और प्राणायाम करते हैं जिसका नुकसान होता है, और हमारे पास आने वाले पेशेंट हमें बोलते हैं हमने योग किया और यह हो गया। तो योग से कुछ नहीं होता है, उसके गलत तरीके से होता है। कपालभाति पूरे शरीर को सीधा करे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करे, आंखों को कोमलता से बंद रखें। अब श्वास लीजिए और श्वास को सिर्फ छोड़िए फोर्सफुली। आवाज आना चाहिए आपकी श्वास का थोड़ा सा। वेरी गुड, सिर्फ आपका पेट हिलेगा। 10 राउंड करिए, 10 स्ट्रोक। बहुत अच्छे। शरीर की हलचल नहीं होनी चाहिए। अनुभव करें कि आप जो श्वास बाहर छोड़ रहे हैं वो आपके आज्ञा चक्रों को हिट कर रहा है। कपालभाति, कपालभाति का अर्थ ही होता है आपके कपाल को चमकाना, उसे कपालभाति कहते हैं। कपाल यानी आपका जो माथा है, आपके आज्ञा चक्र के आसपास का एरिया है, उसे कपालभाति कहते हैं। कपाल को चमकाना। वेरी गुड। एक और प्राणायाम आप इस गर्मी में कर सकते हैं, दैट इज शीतली और शीतकारी। शीतकारी में श्वास को दांतों से लेना है। दोनों दांतों की एक दूसरे से जोड़कर रखिए, थोड़ा सा मुंह खोलिए और मुंह को बंद करके नाक से श्वास को छोड़िए। देखिए आपके गले में हल्का सा गीलापन आएगा। शीतकारी प्राणायाम, दांतों से श्वास को लीजिए, नाक से छोड़िए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यह प्राणायाम आपको, यदि पानी कहीं नहीं मिलता हो, प्यास लगी हो और पानी दूर तक मिलने की संभावना नहीं हो, तो आप 10-5 मिनट इस प्राणायाम को कर लें, आप 4 घंटे की प्यास को बुझा सकते हैं। शवासन में लेट जाएं, समय को देखते हुए एक 10 मिनट की योग निद्रा का अभ्यास हम लोग करेंगे। शवासन में लेट जाएं। दोनों हाथों को बगल में रखिए, दोनों पैरों में अंतर रखिए, हथेली आकाश की तरफ खुली हुई, गर्दन सीधी। आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन एक लाइन में होनी चाहिए। पैरों में 1 फीट का अंतर, और पूरा ध्यान अपनी श्वास पर। कपड़ों से कहीं तनाव लग रहा हो उसे ठीक कर लें। अगले 10 मिनट तक आपका शरीर बिल्कुल नहीं हिलेगा। जो भी तनाव आपको लग रहा हो उसे अभी ठीक कर लें। उसके बाद आप 10 मिनट तक शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाइएगा। बालों से तनाव लग रहा हो, अपने आसन से तनाव लग रहा हो, कपड़ों से तनाव लग रहा हो, उसे ठीक कर लें। अब अपने श्वास के प्रति आप सजग हो जाएं। हर श्वास के प्रति सजगता,
पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, पैरों को शिथिल छोड़ दीजिए, कमर को शिथिल छोड़ दीजिए, रीढ़ की हड्डी को शिथिल छोड़ दीजिए, दोनों कंधों को शिथिल कर दें, दोनों हाथों को शिथिल कर दें, गर्दन, सिर, पूरा शरीर, पूरा शरीर। अब अपनी चेतना को अपने शरीर के हर पार्ट पर लेकर जाएं और उसे रिलैक्स करें। पैरों की उंगलियों से लेकर हाथों की उंगलियों तक जितने शरीर में जॉइंट्स है, अपनी चेतना को वहां लेकर जाएं और उसे रिलैक्स करें। मैं शरीर के जिस अंग का नाम लूंगा, आप उस अंग के नाम को दोहराइए, मानसिक तौर पर दोहराइए और उसे रिलैक्स करते जाएं। अपनी चेतना को अपने दाहिने हिस्से पर लेकर आए। दाहिने हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, हथेली, कलाई, प्रबाहु, केवनी, दंड, बगल, कंधा, कंधास्ती, दाई पीठ, कमर, बायां नितंब, बाएं पैर की मांडी, बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर का तलुआ, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पूरा बायां शरीर, पूरा बायां शरीर। अब अपनी चेतना को दाहिने हिस्से पर लेकर आए। दाहिने हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, हथेली, कलाई, प्रबाहु, केवनी, दंड, बगल, कंधा, कंधास्ती, दाहिनी पीठ, दाहिनी कमर, दाहिना नितंब, दाहिने पैर की मांडी, दाहिने पैर का घुटना, दाहिने पैर की टखना, तलुआ, अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पूरा दाहिना शरीर, पूरा दाहिना शरीर। अब अपनी चेतना को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर लेकर आए। माथा, माथा, दाहिनी आंख, बाईं आंख, नासिका, दाहिनी नासिका, बाईं नासिका, कान, दाहिना कान, बायां कान, होठ, ऊपरी होठ, निचला होठ, चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट, राइट चेस्ट, मिडिल ऑफ द चेस्ट, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, पूरा शरीर, पूरा शरीर। फिर से अपनी चेतना को अपने शरीर पर लेकर आए और अपनी श्वास को गिनने का प्रयास करें। उल्टी गिनती आपको गिननी है। श्वास भीतर आया 21, श्वास बाहर गया 21, श्वास भीतर आया 20, श्वास बाहर गया 20। इस तरह 1 तक उल्टी गिनती गिननी है, पूरी सजगता के साथ। सोइएगा नहीं, पूरी सजगता के साथ उसे गिनिए। श्वास भीतर आई, श्वास बाहर गई,
उल्टी गिनती गिनिए। यदि गिनती गिनने में गलती हो जाती है तो पुनः 21 से शुरू करें। कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं, सामान्य श्वसन को आप गिन रहे हैं, सोइएगा नहीं। गिनती गिनना बंद कर दें और अपनी बंद आंखों के सामने एक ब्लैक स्क्रीन का अनुभव करें। एक स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है जो पूरी तरह डार्क, पूरी तरह ब्लैक है। उस पर अपनी विजुअलाइजेशन को देखने का प्रयास करें। जिन शब्दों को मैं आपको बता रहा हूं उसे अपनी स्क्रीन पर अनुभव करने का प्रयास करें। कल्पना कीजिए कि आप सुनसान सड़क पर गर्मी के दिनों में चल रहे हैं। सड़क की एक तरफ ऊंची दीवार है, उसमें एक छोटा सा दरवाजा है। आप उस द्वार से बगीचे में प्रवेश करते हैं। पंछी कलरव कर रहे हैं। सुंदर फूल, ठंडी छाया देने वाले वृक्ष। आप बगीचे में घूमते हुए एक सुंदर कुएं के पास आ गए। उस पर एक तितली इधर से उधर नाच रही है। उस कुएं के भीतर झांकिए, वह गहरा है, अंधेरा है। उस कुएं के पानी की सतह पर छोटे छोटे कीड़े कलरव कर रहे हैं। छोटी छोटी लहरें आपको नजर आ रही है। मछलियों का झुंड नजर आ रहा है। बाहर पक्षियों की आवाज साथ में आ रही है। उस कुएं के भीतर धुंधले प्रकाश में आपको किसी के चरण नजर आ रहे हैं। पानी पूरी तरह क्रियल क्रिस्टल की तरह साफ नजर आ रहा है। वह चरण आपके आराध्य के हो सकते हैं। वहां पड़े हुए छोटे फूल मन को प्रफुल्लित कर रहे हैं। फिर से उस कुएं में जो प्रकाश आपको नजर आ रहा था वह धीरे धीरे कम हो रहा है। धुंधलाहट सी दिख रही है। मछलियों का झुंड पुनः नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। धीरे धीरे वह प्रकाश दूर हो रहा है। उस कुएं से ओम की ध्वनि को आप सुन पा रहे हैं। धीरे धीरे कुएं में पूरा अंधकार पुनः छा गया। फिर से वही ब्लैक स्क्रीन आपकी आंखों के सामने। फिर से अपनी चेतना को अपने शरीर पर लेकर आए। पूरे शरीर के प्रति आप सजग हो जाएं। अपने श्वास के प्रति आप सजग हो जाएं। लेटे हुए शरीर के प्रति सजग हो जाएं।
अपनी चेतना के प्रति सजग हो जाएं। अब अपने श्वास के प्रति सजग हो जाएं। हाथ और पैरों की उंगलियों को हिला लें, गर्दन को हिला लीजिए, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए, लेफ्ट राइट टर्न करें, घुटनों को राइट लेफ्ट की तरफ टर्न करें, पूरे शरीर को खिंचाव दें, हाथों को ऊपर लेकर पैरों को नीचे खींचिए, हाथों को ऊपर खींचिए, आंखों को बंद रखते हुए बाईं करवट लेकर उठकर बैठिए, आंखें बंद रहेगी। किसी भी सरल आसन में बैठ जाएं। फिर से रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें। 1 मिनट के लिए शरीर की हलचल को बंद कर दें और अपने श्वास के प्रति आप सजग रहें। एक चट्टान की तरह अपने शरीर को स्थिर कर दें और अपने श्वास के प्रति आप सजग रहें। सामान्य श्वसन के प्रति आप सजग रहें। फिर से अपनी चेतना को अपने भ्रूमध्य में एकाग्र करें, दोनों आंखों के बीच की जगह। वहां एक फ्लेम को देखने का प्रयास करें, दीपक की लौ को देखने का प्रयास करें। वह आपके घर के भगवान के पास की हो सकती है। उस पर अपनी चेतना को एकाग्र करें। लंबी गहरी श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण 3 बार। ओम। 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 हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हरिओम। हाथों को रगड़िए, उसकी ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाइए, फिर आंखों को खोलिए। आज का वर्ग हम यही रोकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो योग में बताने लायक है, सिखाने लायक है, लेकिन समय अभाव में उसे बहुत जल्दी में और कम इसमें हमें बताने की आवश्यकता पड़ी है। तो जितना हम आपको सिखा पाए, बता पाए, हो सकता है वह आपके जीवन में आपको बदलाव के लिए काम आए। यदि आपको कभी भी किसी समस्या से तकलीफ हो या योग से संबंधित कुछ पूछना हो तो आप हमें जरूर फोन कर सकते हैं। हम निश्चित तौर पर आपके प्रश्नों के जवाब देंगे ओम। और आपको संभवतः जितना हमसे हो सका। मैं डांगे जी से निवेदन करूंगा वे आगे का। यस यस सर, यस यस। ओम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सर। पहले तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। हमारे बहुत सारे योगा ट्रेनर, योग तज्ञ हैं, लेकिन आपने थोड़ा हट के लिया है, बहुत विद फीलिंग के साथ में, जो और सूक्ष्म तरीके से, और हमारे हर एज ग्रुप को वो स्पीड मैच हो रहा था, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ में थोड़ा स्पीड मैच होता नहीं। लेकिन हमारे क्लास में राइट फ्रॉम 78 टू 7 तक हमारे एज ग्रुप है, और
आपने जिस तरीके से लिया बहुत सराहनीय है, बहुत अप्रिशिएट करने लायक है। और आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है कि आपके यूट्यूब पे भी बहुत सारे वर्कशॉप आप योगा के लेते हैं और व्याधि मिटाने के लिए बहुत सारे जो सर के पास बहुत सारे साधक रुकना आते हैं। तो आज का जो क्लास है वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत डेफिनेटली हमको बहुत अच्छी फीलिंग आए। योग निद्रा से तो बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं थी हमारी, बहुत इच्छा। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे तज्ञ को, ऐसे व्यक्तित्व को हमने सैल्यूट करना चाहिए, तो ताली बजा के हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा और संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग के द्वारा मैं राजू डांगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी रक्षा जी ठाकुर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी है, उनका भी बहुत स्वागत। बहुत अच्छी ट्रेनर है और बहुत दूर दूर से लोग जुड़े, उनका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। और जिन्हें जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, तो आनंदमल सर पहले बात करेंगे। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर और तरुण तड़पदार, उम्र मैं बोलूंगा नहीं लेकिन बहुत मन से इसके पहले ऑफलाइन क्लास लेते हैं सर, उसके बाद में ये ऑनलाइन क्लास को जुड़ते हैं। तो हमारे आनंदमल सेठिया सर कुछ बात रखेंगे। ओमर हम ओमर, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। सबसे पहले तो मैं प्रवीण सर का स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल, एक त्रिवेणी संगम, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर तरीके से आपने आज का जो सेशन लिया। मैं प्रेक्षा ध्यान का प्रशिक्षक हूँ और प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत बहुत सी चीजें बताई जाती है। उसमें टोटल 15 अंग बताए गए प्रेक्षा ध्यान के। 8 मुख्य अंग, 4 सहायक अंग और 3 विशिष्ट अंग बताए जाते हैं। तो उनमें से काफी जो बातें आपने बताई वो प्रेक्षा ध्यान के संबंधित बातें ही हैं। प्रेक्षा ध्यान में प्रयोग हम सब करते भी हैं और जो भी भाई बहन प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है। तो बहुत सुंदर आपने प्रयोग करवाए। निश्चित रूप से ये प्रयोग हमारे लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही शानदार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक जो कल हमारी विशेष क्लास होने वाली है उसकी मैं आपकी पहले जानकारी करा दूं, उसके बाद हम बाकी लोगों के फीडबैक लेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, ये हम सब जानते हैं। पूरा जो आप आज जो हमारे शरीर में 5 तत्व है और उन 5 तत्वों का संतुलन मुद्राओं के द्वारा कैसे हो सकता है। मुद्रा विज्ञान एक बहुत ही शानदार विज्ञान है और ये प्रेक्षा ध्यान का अंग भी है। मुद्रा विज्ञान जो 4 सहायक अंग बताए जाते हैं उसमें से एक मुद्रा भी आता है। तो कल हमारे साथ मुंबई से जाने माने मुद्रा विज्ञान विशेषज्ञ पारसमल जी दुग्गड़, जो कि महाराष्ट्र रत्न, भारत भूषण, न जाने कितने कितने अवार्ड से विभूषित और कितने एक महान हस्ती से कल हम मिलने वाले हैं। पारसमल जी दुग्गड़, उनका अभी अभी कंफर्मेशन आया मेरे पास। कल मैं आ जाऊंगा तो मैंने सोचा कि पहले हम क्लास में जानकारी करा दें ताकि कल ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति हमारी रहे। और इसी समय हम ठीक 6:15 बजे कल मिलेंगे तो पारसमल जी कैसे हम मुद्रा विज्ञान के बारे में जानेंगे। हमारे 5 तत्वों का संतुलन मुद्राओं से कैसे हो सकता है इसके बारे में। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा अपने परिजनों को इसकी जानकारी करावें और कल की लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगी, सारे ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ओमर हम ओमर, अभी जिसे कोई फीडबैक देना है, कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी साधक को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्हें कुछ भी पूछना है, अनम्यूट ऑप्शन में सबको अभी देता हूँ। अनम्यूट ऑप्शन अभी या तो सबको अनम्यूट कर दिया जाए। हाँ, संगीता झवर मैडम को कुछ यस पूछना यस, है, हैंड राइज में। सभी के अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं। अभी संगीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। नमस्ते सर सभी को। सर आपने जो स्टार्टिंग में मेडिटेशन करे, हमने हर योगी की अभी लास्ट में करते हुए देखे हैं। आपने पहले कराने का कारण कुछ है या नहीं? ऐसा हमने मेडिटेशन पहले नहीं कराया। वह मेडिटेशन का भाग हो सकता है, लेकिन आप जिस योग वर्ग की शुरुआत कर रहे हैं उसमें आपका मन और शरीर यह उस स्थान पर आए
उसके लिए हमने आपके श्वास के प्रति आपको अवेयर कराया, क्योंकि आपने कभी अपने श्वास को पूर्णता देखा ही नहीं होगा कि आप सामान्य श्वसन कहाँ से कहाँ तक होता है। हमारा जो श्वास नासिका से जाती है वो हमारे नाभि तक आती है और नाभि से फिर वो बाहर जाती है, ये उसका एक रास्ता होता है। इस पर हम लोग कभी ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग आपके शरीर को, मन को योग के लिए, उस क्रियाओं के लिए तैयार करने के लिए उस स्थिति को लेते हैं जहां से आपका मन एकाग्र होगा और आप योग क्लास में पूर्णतः मन से जुड़े रहेंगे। उसके लिए योग करा हुआ मसाज मेडिटेशन। अच्छा लगा सर आपका सेशन, थैंक यू सो मच। तलक गोलचा। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को, सादर आदरणीय सभी मंच को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज मेरे आनंदमल भाई साहब का जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। कनक आज जन्मदिन नहीं, आज एनिवर्सरी है हमारी। एनिवर्सरी क्या, सॉरी मैंने मैसेज पढ़ा था लेकिन ठीक से नहीं पढ़ा। ठीक है, हैप्पी आज मैरिज एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी। हाँ ठीक है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। चलो कोई भी एनिवर्सरी है, 53 साल कंप्लीट हो गए। कितने साल? ठीक है, 53। वाह वाह ठीक है, वाह, आपको- सभी को रिक्वेस्ट करूंगा ताली बजा के उनका हाँ, एनिवर्सरी के लिए आपकी- बहुत बहुत बधाई हो। आपकी 53 एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में 53 साल हो गए शादी को। शुभकामना, बहुत बहुत वाह। शुभकामना। और मैं ये क्लास ज्वाइन करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्ट भी है। और किसी कारण से अभी मैं बेड रेस्ट थी, मेरे थोड़ा फ्रैक्चर हो गया तो मैं कर नहीं पाई, डॉक्टर का मना था, कर नहीं पाई। तो अभी बीच बीच में करने की जो होता है यहाँ से वो करती हूँ। और कभी कभी होता भी नहीं है कोई कारण बस, तो मैं छूट जाता है, मन में रहता तो वीडियो देख लेती हूँ। आज टाइम था पूरा तो मैंने ज्वाइन किया। और मेरे थोड़ा ये प्रॉब्लम रहता है, ये जो जंघा है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द रहता है और इन्हीं में अभी 2-3 दिन से दर्द रहने लग गया। तो इसके लिए मैं आज जो करवाई वही सुइटेबल है या और कुछ करना चाहिए मेरे को? नहीं, योगा। इसी को आप इसी को करिए। एक बात और बता देती हूँ कि मैं भाई साहब की बहन हूँ, मामा की लड़की हूँ। मेरी मामा जी की भाई लड़की साहब की है। मामा की लड़की हूँ, बहन हूँ मैं इनकी। और इनका क्लास में ज्वाइन करती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ जहाँ तक हो, कारण भी से छूट जाता है मेरा। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत से करिए जिस तरीके से हमने बताया है, आपको निश्चित ही उसमें फायदा हो। इसके लिए और क्या करना चाहिए नीज के लिए, या जो आज आपने करवाई वो बेटर है? वो तो है ही, वो तो मैं जानती हूँ, करती भी हूँ। और भी कोई आसान तरीका है तो मैं वो भी फॉलो करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं योग के अलावा आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे सभी के घुटने अच्छे रहेंगे। सभी एक एज वर्ग के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने जीवन में ढाल लीजिए कि किसी भी एक पोस्चर में आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठना। अगर आप एक बैठ जगह नहीं पाती हूँ मैं, एक आसन में तो बैठ ही नहीं पाती हूँ, मेरे को बहुत चेंज करना पड़ता है। ये इसीलिए बता रहे हैं, सोफा सेट को अवॉइड करिए। थोड़ी सी ऊंची जगह पर आप बैठिए जहां से आपके घुटने नीचे हो और आपका शरीर ऊपर की तरफ हो। ऐसी जगह पर आप बैठिए जिसमें डाइनिंग टेबल की चेयर एक अच्छी होती है। तो ऐसी जगह बैठिए जहां से उठने में आपको तकलीफ ना हो, और अपने पोस्चर को हर 10-15 मिनट में बदलते रहिए। तो आप निश्चित देखेंगे कि घुटने अच्छे रहेंगे और जिनके घुटने खराब हुए हैं। थैंक यू सर। प्रवीण सर, आपको एक बात बता दूं, मैं कल जो जिन हस्ती से हम मिलने वाले हैं, पारसमल जी दुगड़, उन्होंने एक मुद्रा की खोज की और उस मुद्रा को घुटना रोग नाशक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने उस घुटना को खोजा, उस विधि को खोजा और वो एक किताब लिखी है उन्होंने, घुटना रोग नाशक मुद्रा। वो मुद्रा हम कल सेशन में जरूर देखेंगे तो जानेंगे उसके बारे में। 3-4 प्रकार से वो करवाते हैं, जिसे पारस मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। और उनकी जो किताबें हैं वो ना सिर्फ हिंदी अंग्रेजी बल्कि भारत की सभी भाषाओं में प्रकाशित, नेपाली भाषा में, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, हर भाषा में उनकी किताबें उपलब्ध है। उसमें घुटना रोग नाशक मुद्रा, जो घुटनों की प्रॉब्लम के बारे में विशेष रूप से बताई गई है। तो कल पारसमल जी हमारे साथ मिलने वाले हैं, तो जिनको भी घुटने की प्रॉब्लम किसी भी तरह की है तो आप उनसे जरूर कल बात कीजिए, आपको उस मुद्रा के बारे में जानकारी मिलेगी। इसी में कहना चाहता हूँ, हम लोग
आवाज नहीं आ रही। आवाज कट के आ रही है। प्रवीण सर आवाज कट रहा आपका। हाँ, आवाज कट रही। हेलो, अब आ रहा है? अभी आ रहा सर, अभी आ रहा। हाँ, आ रहा है। की कारण है कि थोड़ी डिस्टर्बेंस है आवाज में। कहीं तो भी नमस्कार सर। नेट प्रॉब्लम है वो नेट। चलिए, तो डांगे सर किसी की रक्षा जी को कुछ बोलना है क्या? रक्षा ठाकुर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। बोलिए बोलिए, बहुत दिनों के बाद रक्षा जी। रक्षा ठाकुर जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। रक्षा जी बोलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सर को उनकी मैरिज एनिवर्सरी पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओ मैडम, हमेशा हम यही दुआ करेंगे कि आप दोनों का हमेशा साथ बना रहे। और आज की जो कक्षा थी बहुत अच्छी थी, काफी मतलब विजुअलाइजेशन भी हुआ प्रत्येक ऑर्गन के साथ, तो काफी अच्छी थी क्योंकि ज्यादा शब्द नहीं है बोलने के लिए। और वैसे भी जब हम योग निद्रा करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे बाहर नहीं निकलना, इसी में सोए रहना है। तो बहुत काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। हर एक प्रत्येक लोगों से रोज हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की जो क्लास है उसके लिए मैं सबको ही लिंक भेजूंगी क्योंकि बहुत ही काम वाली चीज है ये। प्रत्येक लोगों को आज की डेट में अगर देखा जाए तो घुटने की प्रॉब्लम है ही है सबको। तो आप लिंक भेज दे और मैं भेज दूंगी आगे सबके लिए। हाँ, और ग्रुप मेरा पे आ जाएंगे। हाँ हाँ जी, मेरा एक सजेशन था, तो मैं सोच रही थी कि अगर कभी स्पेशली एक वो रखा जाए जैसे किडनी वगैरह के ऊपर है, मतलब उससे क्या होगा कि लोगों को थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ हम करते हैं। अगर ऐसा हो पाए किडनी के लिए, हम मतलब जैसे किडनियाँ वगैरह खराब हो रही है, हॉस्पिटल वगैरह में हम जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैक्सिमम किडनी के जो रोगी है बहुत दुर्लभ स्थिति हमने उनकी देखी है। तो मैं ये चाह रही थी अगर कभी हो पाए कोई स्पेशल हमें ऐसा मिले जो सिर्फ नहीं और नहीं, रक्षा जरूर जी जरूर 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 किडनी रखा जा सकता है। किडनी स्पेशल क्लास रखी जा सकती है। किडनी के ऊपर भी हम बहुत से प्रयोग आनंदमल बना सर, सकते हैं। आनंदमल सर, नागपुर के डॉक्टर आचार्य, वो बहुत नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी रोग तज्ञ, किडनी विकार तज्ञ, इसके पहले उन्होंने संवाद में लिया है और भी बहुत अच्छे तरीके से वो बताते हैं। तो उनको बहुत फेमस रिनाउंड नेफ्रोलॉजिस्ट है वो। जी तो जी डेफिनेटली उनका व्याख्यान रखेंगे हम। हाँ जी, डॉक्टर रमेश जी हाँ जी, नागपुर से, डॉक्टर रमेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, अरे ध्यानदार शानदार एमपी की क्लासेस और शानदार शानदार, आपका ये जानदार शानदार सुनने के लिए जी बहुत हम लालायित रहते हैं यार। जी हाँ बहुत बढ़िया। हाँ शरीर में तो जोश आ जाता है। जैसे भी आप हाँ जानदार शानदार बोलते हो तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा पैदा होती है, एक शरीर में शक्ति पैदा होती है। जी हाँ। तो एमपी की क्लासेस के हमारे आनंदमल सेठिया दादा को और डांगे दादा को संवाद क्लासेस के मैं प्रणाम करता हूँ। और आज के हमारे गुरु आदरणीय डॉक्टर प्रवीण डबली दादा को, मैं डॉक्टर रमेश बांडे ऊंचे नागपुर से प्रणाम करता हूँ सभी साधकों को। और हमारे प्रवीण दादा ने जो कुछ भी सूक्ष्म व्यायाम और आसन सीखा है उसका हमारे सभी साधकों को बहुत सारा लाभ होगा। और हमारे आज के सेठिया दादा का जो मैरिज एनिवर्सरी उसके लिए भी हम उनको शुभेच्छा देते हैं। ओम आराम। और कल जो हमारे दुग्गल दादा जो है वो हमारे एक्यूप्रेशर मुद्रा ध्यान के ऊपर जो लेक्चर देंगे तो उसका भी हम सभी लोग लाभ लेंगे। और हमारे डांगे दादा ने जो बताया कि हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट है डॉक्टर आचार्य, वैसे और नेफ्रोलॉजिस्ट बहुत है नागपुर में, डॉक्टर खड़तकर एक है, डॉक्टर एक खेतान है। और तो आप उनसे किसी से भी अपन ये अपने जी क्लास जी में जी, जरूर जरूर। हमारे रक्षा दीदी के लिए अपन नेफ्रोलॉजिस्ट का क्लास रखेंगे। बहुत बढ़िया। सदाशिव जी प्रवीण दादा से विनंती है कि वो अपना फोन नंबर प्लीज हमको दे दें। हाँ, मैं ग्रुप में डालता अभी। जी हाँ डांगे जी के पास मेरा हाँ नंबर है। आपकी यूट्यूब लिंक भी डालता और फोन नंबर भी डालता। बहुत जनों को पिछले बार भी बहुत बेनिफिट हो गया, बहुत बेनिफिट। और बताना चाहता हूँ नागपुर में जो मेरा काम है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए सदाशिव प्रवीण जी सर। बोलिए। हाँ, मेरा बहुत जो बढ़िया सर जी ने। पुंशे सर और- एक मिनिट, पुंशे सर एक मिनिट थांबा, एक मिनिट पुंशे सर, एक मिनिट ओके, पुंशे सर, सदाशिवराव पुंशे सर। हाँ ओके, बोला प्रवीण सर बोलिए।
हाँ, तो मेरा जो काम नागपुर में है सर, वो स्पेशली हम बिना दवाइयों के इन बीमारियों पर इलाज करते हैं, जिसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, स्लिप डिस्क है, आर्थराइटिस है, नी पेन है, टेनिस एल्बो है। इस तरह की जितने मस्कुलर स्केलेटन के प्रॉब्लम्स है, इन पर विदाउट मेडिसिन हम स्टिमुलेशन से इलाज करते हैं, जिसके मेरे 3 सेंटर नागपुर में चलते हैं। वाह। एक धंतोली में, एक इतवारी में है और एक मोतीबाग कड़बी चौक पर है। तो इस पर हम विदाउट मेडिसिन काम करते हैं, और ये सिर्फ आप मैनेजमेंट के हिसाब से ही इसे ठीक कर सकते हैं। आपकी इन व्याधियां कोई बीमारी नहीं, यह हम लोग की गलत पोस्चर में बैठने से या खड़े रहने से ये व्याधियां आती है। तो इसको आप सुधारने के लिए अपने पोस्चर को अगर आपने सुधार लिया, आपकी सही तरीके से बैठने की कला को समझ लिया, तो मैं निश्चित तौर पर आपको बता सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति इन बीमारियों से ग्रसित नहीं होगा। क्योंकि हम लोग मोबाइल गलत तरीके से देखते हैं, लेट कर मोबाइल देखते हैं, सोफे पे हमको लगता है हम आराम से बैठे हैं, लेकिन हम बीमारी को साथ ला रहे हैं। सोफा पे लोग घर पर सोते हैं दोपहर के समय, वे कृपया ना सोए, क्योंकि सोफा सीधा नहीं होता, वो इंक्लाइन होता है और हमारा शरीर उसी शेप में ढल जाता है। दूसरा, शाम को आप देखेंगे कि लोग एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, उनकी सीट निर्धारित होती है टीवी देखने के लिए, गपशप लगाने के लिए, तो वो एक पोस्चर में ढल जाते हैं, उनका शरीर उस शेप ले लेता है, तब उन्हें व्याधि होती है। कई बार हम लोग कार में जाते हैं और जगह नहीं होने की वजह से एडजस्ट करके बैठते हैं, आड़ाते हैं, और लंबा सफर अगर आपने किया तो आपकी कमर में दर्द आएगा, यह निश्चित है। लेटकर मोबाइल बच्चे आज देख रहे हैं जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, हड्डियों में गैप बढ़ना उसी का कारण होता है। जो मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं वे सब इसी व्याधि से ग्रस्त होते हैं, और उनकी पोस्चर को हम सुधार दें तो वे लोग काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। घुटनों का प्रॉब्लम बहुत बढ़िया। जिससे आता है, तो पोस्चर को सुधारना सबसे बड़ा काम पहला अगर कोई करे तो निश्चित तौर पर इन व्याधियों से वो दूर रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए सदाशिव जी, अपनी बात पूरी करें। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, आनंद सर जी, सबसे पहले आपका एनिवर्सरी डे के पहले मैं हार्दिक शुभेच्छा। और प्रवीण सर जी ने जो अभी योगा क्लास लिया, बहुत अच्छा लगा और उसके बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी। हम थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो गए क्योंकि हम धामनगांव आ गए ना, रात को 1-1:30 बजे सोने को लगा, इसलिए वो उठ नहीं पाया जल्दी, इसलिए। बहुत बढ़िया। अशोक जी, बंद करना चाहेंगे? हेलो, सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट। जय जिनेंद्र, आनंद जी को 53 पे बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपके MSY से कार्य होते रहे और व्यक्तिगत कार्य होते रहे। मैडम, आपका क्लास बहुत ही अच्छा रहा। हैप्पी थॉट, धन्यवाद। अर्चना जी। हाँ, नमस्कार सर। पहले तो आपको आनंद जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। उनका एनिवर्सरी है ना, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। और आज की क्लास बहुत अच्छी ली प्रवीण सर ने, और बारी बारी को इतना अच्छा बताया, बहुत ही हमें लाभ हुआ। धन्यवाद सर, बहुत ही धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोमल सिपानी। जय जी सर, बहुत ही सुंदर जानकारी दी आपने, निश्चित ही हमें लाभ होगा। और आनंदमल जी सर, आपको आपकी एनिवर्सरी पे मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, आपका जोड़ी स्वस्थ बना रहे, इसी मंगल कामना। ओम मैडम। सुचेता जी। जय जिनेंद्र, बहुत सुंदर क्लास लिया है प्रवीण सर ने, बहुत अच्छा लगा। और आपको मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई सर। और इसी क्लास के माध्यम से आपकी 75वीं सालगिरह हम मनाएंगे, इसी शुभ भावना मेरे मन में है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल फूलजला मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार। ओम मैडम। आपको तो पहले एनिवर्सरी की हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत अच्छा लगे सर,
आपका क्लास भी बहुत अच्छा रहता है और आज का भी क्लास इतना अच्छा हो गया, सब इजीली सब हम कर पाए सर। धन्यवाद, नमस्कार। जिनके भी वीडियो ऑन थे, मैंने शायद सबको हो गया। अभी जिनका वीडियो ऑफ है, आप भी बात करना चाहो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप अपना वीडियो चालू कीजिए, अनम्यूट कीजिए। डांगे सर। हाँ सर, हाँ समापन की ओर चले। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, समय हो गया, बहुत समय सुंदर बात हो गया। एक्सचेंज हो गया। यस यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ सभी करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि डॉक्टर प्रवीण सर, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारा इतना शानदार मार्गदर्शन किया। इसीलिए तीनों संस्थाओं की तरफ से, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम, ओम अरहम। गुड डे टू